देख रहे हो जेके 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। जहां बारामूला पुलिस इन मंशियात फरोशों के ऊपर पूरी तरह शिकंजा कसी हुई है, वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला से आ रही है, जहां पुलिस ने किए 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। माशरे से मंशियात की बिद्दत को खत्म करने की कोशिशों को जारी रखे हुए पुलिस ने की आज 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन क्रीडी की एक पुलिस पार्टी जिसकी सरबराही SHO पुलिस स्टेशन क्रीडी कर रहे थे, एक नाका लगाया गया था। ओठूरा में हस्बे मामूल की तरह चेकिंग हो रही थी। एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई जिसमें एक शख्स सवार था, इसको रोका गया, इसकी तलाशी की गई। दौरान तलाशी इसके कब्जे से 56 टेबलेट टेम्पाडोल हाइड्रोक्लोराइड के पाए गए और उसके साथ साथ 144 स्पासमोप्रोक्सिवन के कैप्सूल भी बरामद किए गए, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद आसिफ मल्ला सन ऑफ नजीर अहमद मल्ला रहने वाला क्रीडी के तौर पे हुई। पुलिस स्टेशन क्रीडी में केस भी दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं बोनियार के हवाले से, तो बोनियार में भी एक और मंशियात फरोश को पुलिस ने सलाखों के पीछे धकेल दिया। पुलिस स्टेशन बोनियार की एक पुलिस पार्टी जिसकी सरबराही SHO पुलिस स्टेशन बोनियार कर रहे थे, एक नाका लगाया गया था टटामुला बोनियार में। एक मुश्तबा शख्स जो कि बोनियार की ओर आ रहा था, इसको रोका गया, इसकी तलाशी की गई। दौरान तलाशी इसके कब्जे से 30 ग्राम चरस कंट्राबैंड सब्सटेंसेस बरामद किए गए। इसकी शिनाख्त मोहम्मद अशरफ मीर सन ऑफ उबैल सत्तार रहने वाला भुजतलांजा के तौर पे हुई। पुलिस स्टेशन बुनियाद में केस भी दर्ज किया गया। FIR नंबर 25/2024 अंडर सेक्शन 8/20 नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत। पिछले 3 दिन के हवाले से बात करें तो बारामूला पुलिस ने करीब 9 मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया, जिनसे कंट्राबैंड सब्सटेंसेस चरस लाइक कंट्राबैंड सब्सटेंसेस बरामद की गए और इसके साथ साथ हीरोइन और ब्राउन शुगर भी बरामद किए गए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ट्रेडर फेडरेशन के प्रेसिडेंट तारिक अहमद मगलूस साहब, इनसे हम बातचीत करते हैं। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है जेके 24। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका। तारिक साहब, जहाँ पुलिस बाखूबी अपना काम अंजाम दे रही है कि इन मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल रही है, तो क्या करने की जरूरत है आम लोगों को? देखिए, ये तो बहुत ही खुशआइंद चीज़ है। पहले तो हम SSP बारामूला जो हमारे उमूद साहब हैं, उसको और उसकी पूरी टीम को हम सल्यूट करते हैं एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और फिर बहैसियत प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला, मैं उनको बहुत ही दिल की उम्मीद गहराइयों से पुलिस की पूरी टीम को, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की पूरी पुलिस टीम को हम मुबारकबाद देते हैं। ये मुस्तहिक है अप्रिसिएशन के, क्योंकि इन्होंने जो वार अगेंस्ट ड्रग्स यहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें हम पहले क्या होता था, पहले कोई कबार सोसाइटी में एक आधा बंदा जिसको हम बुरी नजरों से देखते थे, वो अलग थलग बंदा होता था। लेकिन आज की डेट में ऐसे अनफॉर्चुनेट वाक़ात हमारे साथ हो रहे हैं। आज एक नौनिहाल बच्चा अपनी माँ का कत्ल करता है ड्रग्स का शिकार होकर। ये तो शर्मशाजी की बात है। हमारे सर झुके हुए हैं कि हमारी सोसाइटी इस हद तक गिरी हुई है। तो इस चीज़ को हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, हमें पुलिस के साथ बिल्कुल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करके हर जगह इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। महल्ले के प्रेसिडेंट साहिबान से मैं गुजारिश करता हूँ, महल्ले के इमाम साहिबान से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हर महल्ले में 2, 4, 5 बंदों की एक कमेटी बनाए, जो मगरिब के बाद अपने महल्ले का गश्त करे, देखे कहीं पर कोई ऐसा कल्प्रिट बंदा तो नहीं है, या हमारा अपना ही बच्चा मत है, हमारी अपनी ही बेटी मत है। मैं पुरजोर अपील करता हूँ पेरेंट्स से, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम सर्व करे, उनको सुने, उनके साथ बैठे, ताकि उनको एक अकाउंटेबल बनाए। घर में आकर वो कहाँ गया, किसके साथ था, कहाँ उसने टाइम स्पेंड किया, स्कूल से निकलकर या ट्यूशन से निकलकर या जिम सेंटर से निकलकर या ग्राउंड के बाद वो कहाँ गया, किन के साथ उठता बैठता है। क्योंकि ए पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी, जैसी कंपनी होगी वैसा ही बंदा होगा। तारिक साहब, इस साल के जनवरी, फरवरी, मार्च के हवाले से बात करें तो जिला बारामूला पुलिस ने करीब 91 मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया, जिसमें 11 ऐसे मंशियात फरोश है जिनको पिट NDPS एक्ट के तहत, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इल्सिट ट्रैफिकिंग नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत, और इसके साथ साथ एक खातून जो कि हार्डकोर मंशियात फरोश थी, जो हमारे बारामूला की रहने वाली थी, उसको भी बारामूला पुलिस ने सलाखों के पीछे धकेल दिया। कैसे आप देखते हो इसको? और ये तो मैं तो पहले ही कहता हूँ, ये तो
सराहना करने की चीज है, ये तो सल्यूट करने की चीज है पुलिस की पूरी टीम को, खास करके एसएसपी बारामूला को। क्योंकि वो जो लेडी थी वो बदनाम जमाना लेडी थी, वो ड्रग्स ही नहीं बेचती थी बल्कि उसने बदकारी का अड्डा अपने घर में बनाया था। उसको पकड़ के कोर्ट बिलवाल भेजना, ये तो पुलिस की बिल्कुल हम सराहना करते हैं, खराज तहसीन करते हैं। क्योंकि पहले भी उस लेडीज को 2-3-4 बार पकड़ा गया, लेकिन किन वजूहात से वो छूटी वो उन्हीं अफसरान को पता होगा। ये तो बिल्कुल हम सराहना करते हैं। बहैसियत ट्रेडर्स फेडरेशन प्रेसिडेंट, मैं पूरे बारामूला के लोगों से ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि आप पुलिस के साथ कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन करें और बहैसियत रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप अपनी जिंदगी गुजारें, अपने दाएं बाएं अपने एनवायरनमेंट को खराब होने से मजीद बचाएं। क्योंकि हम पहले ही एक जनरेशन को खो चुके हैं हालात की नजर। अब हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कि वो एक और जनरेशन को ड्रग्स की नजर करें। क्या आपको ये नहीं लगता कि मौलवी साहब जो भी इमाम साहब जुमे में खुतबा देते हैं, क्या उनका ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जुमा के खुतबे के बाद वो इस ड्रग्स पे थोड़ा अवेयरनेस कर दें? बिल्कुल, आपने नजीम साहब बहुत ही अच्छी बात मुझसे पूछी। बहैसियत प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला, हमने नेक्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा एक सेमिनार करने हम जा रहे हैं जिसका उन्वान होगा एज ए सिविल सोसाइटी, हमारी जिम्मेवारियां और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें हम पूरे बारामूला के सारे आइमा को बुलाकर, मुफ्ती साहिबान को बुलाकर वहां उनसे हम बात करेंगे। हर जुमा पर 5 मिनट नहीं बल्कि 10 मिनट पर इस पर बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये एक नासूर बना हुआ है, ये एक कैंसर से भी बड़ी बीमारी दीमक की तरह हमारी सोसाइटी को खोखला कर रही है। जब जिला इंतजामिया के हवाले से बात करें या पुलिस के हवाले से बात करें तो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोले हुए हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले हैं। क्या आपकी अपील रहेगी उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे इनमें मुब्तला हो चुके हैं? बिल्कुल, मैं उन पेरेंट्स से ही असली गुजारिश करता हूं कि वो इन बच्चों को लाएं। यहाँ हमारे ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, वहां पर उनकी काउंसलिंग होती है, उनको मेडिसिन दिया जाता है। क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है कि बंदे को, बच्चे को या जवान को ये लगता है कि मैं इससे शायद सुकून हासिल करता हूं या मुझे पीस मिलता है। ये पीस नहीं मिलता, ये एक मेंटल डिसऑर्डर, इसको आज की साइंटिफिक टर्म में कहते हैं। ये एक दिमागी बीमारी होती है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हर जगह मौजूद है। आप सामने आइए, आप बच्चों को लाइए, वहाँ उनकी काउंसलिंग होगी और मुफ्त ड्रग हमने वहाँ पर मैसर रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। हमारे साथ यहाँ पर एक्स सीपीओ हैं मुशर्रफ साहब, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। मुशर्रफ साहब, आपका खैर मकदम है JK 24/7 में। थैंक यू। जहाँ बारामूला पुलिस अपना काम बाखूबी अंजाम दे रही है, इन मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल रही है, कैसे आप देखते हो इस चीज को? मेरे ख्याल में जब से ये SSP साहब, मोद साहब यहाँ आए हैं, इन्होंने जो ये ड्रग के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, मेरे ख्याल में वो सब सराहना करते हैं यहाँ के लोग। और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है, वहाँ बहुत सारे जवान हमारे जाते हैं जो आदी हो चुके थे, उन्होंने छोड़ दिया। जो इनके खिलाफ जो बेल पर छूट जाते थे, उनके खिलाफ भी पिट NDPS लगाते थे, जो इस वक्त भी बहुत सारे हमारे जवान कोट बुलवाल में हैं। उससे जब वो तकरीबन 1 साल 6 महीने बंद रहेंगे। तो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, जब भी हम बोलते हैं पिट NDPS, प्रिवेंशन ऑफ इल्सिट ट्रैफिकिंग नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के, इस एक्ट के हवाले से बताइए। ये जैसे PSC होता है, PSA में, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर होता है। पिट NDPS में ड्यू काम जो है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, वो उसके पावर्स है, वो पिट NDPS एक्ट में वो एक्ट लगाता है और लॉजमेंट जहाँ भी रखी जाती है वो मौजूद देखा जाता है कहाँ पर इसको जो ये सब्जेक्ट है, जो ये एक्यूज्ड है, उसको रखा जाता है। ये जो है इसमें पिट NDPS में वहाँ से प्रेस्क्राइब है मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसके बाद जो है वो एडवाइजरी कमेटी है, या हाई कोर्ट क्वाश कर सकता है। एडवाइजरी कमेटी अगर वो चाहेंगे वो एक्सटेंड करेंगे या कम कर सकते हैं। एक्ट है इटसेल्फ सेज जो प्रॉपर्टी बनाई गई है आउट ऑफ दिस, जो इलिसिट ट्रैफिकिंग करते हैं, जो ये ड्रग पेडलर्स है, अगर पैसे वसूल करते हैं, जो ये फरोख्त करके जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो पिट NDPS में इटसेल्फ एक प्रोविजन है, वो अटैच और फ्रीज होती है, सीज होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
जहां बारामूला पुलिस अपना काम बाखूबी अंजाम दे रही है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो बारामूला पुलिस के काम को सराहना करना चाहिए, क्योंकि ये इन मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल रही है। अगर पिछले साल के हवाले से बात करें तो पिछले साल करीब 464 मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया, जिसमें 264 एनडीपीएस एक्ट के तहत और 75 ऐसे मंशियात फरोश हैं जिनको पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया। जब भी बारामूला पुलिस किसी भी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करती है तो अपने एक प्रेस नोट पे एक दरखास्त करती है आम लोगों से कि अगर वो अपने आसपास कहीं पर भी मंशियात फरोशी देखे या कोई और जुर्म देखे तो बिला झिझक करीबी पुलिस पोस्ट से राब्ता करे या 112 पे कॉल करे। आइए ऐद करते हैं कि इस मंशियात की बिदअत का कला कमा करे ताकि नौजवानों का मुस्तकबिल रोशनास हो सके। आप देखते रहो JK 24/7।